हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज का जो शूट करने जा रही हूँ ये ब्रह्म मुहूर्त में कर रही हूँ मैं। ब्रह्म मुहूर्त बहुत कम लोग उठते हैं। मैं एक्चुअली उठती रहती हूँ बट यूजुअली इस टाइम पे मैं शूट नहीं करती। मेडिटेशन के टाइम पे जस्ट क्लिक हुआ कि लेट्स शूट, तो मैं चलो आज शूट कर लेते हैं, लोगों को नहीं वीडियो को। ठीक है, सो ये रीडिंग जर्नल होगी, कलेक्टिव टाइमलेस होगी, और साथ ही साथ ये रीडिंग जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी स्पेशल है। स्पिरिचुअल जर्नी में देखेंगे अभी क्या करंटली चल रहा है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आगे आपके बारे में भी जानेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, मेरे को एक और डेक चाहिए बेटा। यस, दिस वन। मैं इसको इतनी देर से ढूंढ रही थी। या कभी कभी नजर के सामने चीजें होती है बट हमें दिखाई नहीं देती ना, वही बस हाल था। सामने थी एकदम नजर के बट दिख नहीं रही थी। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस व्यक्ति के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जिसे मन ही मन बहुत याद करते हैं, जिसको लेकर ये स्टक सिचुएशन में आ चुके हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति के बारे में, उस स्त्री पुरुष के बारे में, इनके लिए उनके मन में क्या चल रहा है, इनके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस क्या है। Go outside, infatuation, balancing energies, new doors opening. Wait, huh? Unconditional love, time for action. यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं, इनके स्पिरिचुअल पार्टनर इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लवर्स, मैजिशियन, फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। कैमरा ना थोड़ा सा टिल्टेड क्यों लग रहा है मुझे? कुछ तो गड़बड़ है। चलो, यहाँ तो सब सही लग रहा है, सीधा लग रहा है, कैमरा में बहुत तो टेढ़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एनीवेज, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर के इंटेंशंस बताएं। टेम्परेंस, डेविल, आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना, कलरफुल कलरफुल। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। ठीक है, ओके। आप जिस स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मोस्ट ऑफ द लोगों की जर्नी जो है सोलमेट की एनर्जी और पास्ट लाइफ कनेक्शन ज्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम कार्मिक भी हो सकती है, बट यहाँ पर जो स्ट्रांग दिख रही है जर्नीज वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइंस जो स्ट्रांगली दिखे हैं वो जेमिनी दिख रहे हैं, लियो दिख रहे हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन, लियो यानी कि सिंह, तुला, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और यहाँ पर एरीज राशि है, लियो राशि है, सैजिटेरियस है। ठीक है, ये साइन ज्यादा दिख रहे हैं, या ये साइन ज्यादा दिख रहे हैं। आपकी साइन जो ज्यादा दिख रही है वो लियो राशि दिख रही है, टॉरस राशि ज्यादा दिख रही है, कन्या राशि दिख रही है, पाइसेस दिख रही है, वर्गो दिख रही है। ये आपकी साइन ज्यादा दिख रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है वाइज एंड वर्सा हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन दिख रही है मैंने आपको बताया। करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरेक्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं कि दोस्त नहीं बना रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, बात बात कर रहे हैं, बट किसी से वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा आपको। आप ट्राई तो कर रहे हैं कि आप किसी से कनेक्ट कर जाएं, आप किसी के लिए बहुत स्पेशल फील कर सके, लव फील कर सके, बट लव फील नहीं कर पा रहे हैं। सोच बहुत रहे हैं, बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, बट आप कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। सोच विचार बहुत है, मन में ये है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, या हाँ ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, पर कुछ कर नहीं रहे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, करने की बारी आ जाए तो आप इतना कुछ कर नहीं रहे। एक्टिविटीज ज्यादा दिख नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि सोच विचार बहुत ज्यादा है। सोच विचार तो बहुत कर रहे हैं बट कुछ कर नहीं रहे। एक्टिविटीज बहुत नील की एनर्जी में ज्यादा है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी और नई फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन आपके पार्टनर किसी और व्यक्ति को डेट करते हुए नजर आ रहे हैं या आ रही है। कोई नया स्त्री पुरुष इनकी लाइफ में है जिसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे न्यू लव रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, आपके पार्टनर न्यू लव रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हैं।
ये व्यक्ति एक तरीके का रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट क्या ये रिलेशनशिप बहुत सीरियस टाइप का है? तो मैं कहूंगी नहीं, एक डेटिंग एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को डेट करना। अब डेट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बार बार मिल रहे हैं या मिल रही हैं किसी से, ऐसी एनर्जी नहीं है। बट किसी से चैटिंग वगैरह बहुत हो रही है या सोशल साइट पे किसी के साथ बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये स्त्री है पुरुष है मायने नहीं रखता, बट क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कोई न्यू व्यक्ति ऑल अराउंड नजर आ रहा है। आपकी तरफ ये व्यक्ति क्यों नहीं आ रहे? क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत इशू है। आपके रिलेशनशिप में उन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं और वो डालने से इनकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में इतना एफर्ट नहीं डालना चाहते। उन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप उन्हें ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देता है, थका देता है, और वो उतनी उस एनर्जी के लिए रेडी नहीं है। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वांड्स, यहाँ पर देखो आपकी एनर्जी है फाइटिंग एनर्जी। तो लग रहा है यार हर बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, हर बार बहुत ज्यादा प्रूफ करना पड़ता है, इतना इनिशिएटिव क्यों लूँ, वो कौन सा जो है सेलिब्रिटी है या कोई वीआईपी है जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा उसके हिसाब से नाचूँ। तो कहीं न कहीं आपको लेकर वो जो स्पार्क और शाइन या अट्रैक्शन है ना, वो अभी उन्हें फ़ील नहीं हो रहा, ठीक है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये मेरी रीडिंग नहीं हो सकती, आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोगों के लिए देखो नेगेटिव बोलो तो समझ में नहीं आता, उन लोगों को सिर्फ़ अच्छा ही सुनना है, पर जो सत्य दिखता है मेरे को वो बताना है। मेरे कार्ड्स के साथ मैं जो है झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है? जो दिख रहा है, अब ये आपकी रीडिंग है नहीं रीडिंग है वो आपको पर्सनल रीडिंग से पता चलती है। दूसरा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में लंबे समय से स्टक हो गए हो, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है कि अटक गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, या कनेक्शन एक अलग ही लेवल ले रहा है, पार्टनर कोई अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप अनाउंस हो चुका है। कब का अनाउंस हो चुका है? अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर दो। पार्टिसिपेट करने के लिए नंबर स्क्रीन पर है, जो पर्सनल लिंक का नंबर है उसी पे ही व्हाट्सअप करना है। उसमें आपको 2500 रुपीज का सिर्फ फी पे करना है। फी पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको एक फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा, उस फॉर्म को जो है फिलअप कर दो। लिंक भेजेंगे टीम, आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करके आप बस छोड़ दें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सितंबर 22 को आपको क्लास अटेंड करना है। 3 या 2 घंटे का क्लास मैक्स रहेगा। आपको बहुत कुछ बता दिया जाएगा कि क्यों आप अटक गए हो। आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे और उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस वर्क कर जाएगा। स्पेल कर सकते हो, तंत्र कर सकते हो, टोटके कर सकते हो, जब सब कर सकते हो, गलत चीज़ों में पढ़ सकते हो, तब उल्टी-सीधी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सीधा प्रयास करो। जैसे मुझे आउटकम मिला था वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे आउटकम मिलेगा। मैं अपनी भी स्टोरी आपको पूरी क्लियर बताऊँगी। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन लोगों को भी कैसा प्रोसेस रहा उनको उनके बारे में भी डिस्कस करूँगी। प्लस बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको लेंथी तरीके से समझाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर उस वर्कशॉप को अटेंड करें अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में अटक गए हैं। फिर वो स्पिरिचुअल जर्नी कोई भी हो, कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, सोल मिररिंग हो, सोल ट्विनिंग हो, कोई भी हो, ठीक है? आप लोग उसे अटेंड करें, नंबर स्क्रीन पर है। ऑब्वियसली चार्जेबल है, फ्री नहीं है। स्मॉल अमाउंट रखा गया है जानबूझ के, क्योंकि ये ज्ञान की बात है, यहाँ पर हम ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अमाउंट रखने का लॉजिक नहीं है, ठीक है? सो इसलिए स्मॉलेस्ट अमाउंट में रखा है, इसे आप इसमें पार्टिसिपेट करें। संडे के दिन सिर्फ 2-3 घंटे का क्लास होगा, सिर्फ 1 दिन का क्लास है ये, ठीक है? सितंबर 22 को, पर रजिस्ट्रेशन अभी से ही करनी है। लिमिटेड सीट्स लेंगे हम लोग, ज़्यादा सीट्स नहीं लेंगे, ठीक है? कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत लोगों को बोलोगे दिया ऐड दे दिया, यार बोलना ज़रूरी है। बहुत से लोग, आप लोगों को भले ज़रूरी नहीं लग रहा है, आप लोगों की नीड नहीं है, हो सकता है, बट जिन लोगों की नीड है, जो लोग सच में ज़रूरत के मतलब परेशान है अपनी लाइफ में, एंग्जायटी वगैरह फेस कर रहे हैं, उन लोगों की ये ज़रूरत है, तो उन्हें बताना ज़रूरी है, ठीक है? उनको बताना, आइडिया देना ज़रूरी है, क्योंकि साल में 1 ही बार होता है। फिर वो लोग बेचारे परेशान होते रहेंगे, बोलते रहेंगे दीदी अभी चाहिए, तो कहाँ से लाएँगे? साल में 1 बार हो रहा है, इसलिए बार-बार अनाउंस करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर पूरी तरह बदल चुका है, ठीक है? ये ऑब्स्टेकल की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है कि पूरी तरह बदल चुका है। आपका पार्टनर ना अब आपको उस तरीके से देख ही नहीं पा रहा है जिस तरीके से आप पहले दिखते थे। कारण पता है क्या है ना, कि आपने खुद को खुद से प्यार करना भी बंद कर दिया। आप खुद को उस नज़रिए से नहीं देखते हो। अगर आप खुद को देखो तो आप खुद भी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हो जैसे वो पहले फील करते थे। पहले वाला जो लव था ना आपके अंदर, वो अलग लेवल था। वो आप ना बहुत ऐसे फील करते थे जैसे कि आप खुद को बहुत पसंद करते थे, खुद के फेवरेट थे। आप खुद को देख के ना बहुत ज़्यादा, वो एक होता है ना अहंकार हो जाना कि अरे आई लव माई सेल्फ। आप खुद ही खुद के दिल पर हाथ रख के देखो, सिर्फ फेक मत बनो, नाटक मत करो, ठीक है? एक्टिंग मत करो, सच में सोचो कि आप अपने आप से उतना प्यार करते हैं? जवाब आएगा नहीं। देखो यहाँ पर ऑब्स्टेकल में ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है। ये जो एनर्जी है ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये दिखा रही है कि आपकी खुद की सिचुएशन ऐसी होने की वजह से, आपका खुद को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने की वजह से, ये व्यक्ति भी आपको उस नज़र से नहीं देख पा रहे हैं। जब तक आप खुद उस नज़र से खुद को नहीं देख पा रहे हैं, वो भी आपको वैसे नज़र से नहीं देख पा रहे। इनकी लाइफ में अब उनको ऐसा लग रहा है कि आई नीड स्पाइस, आई नीड रोमांस, आई नीड लव, मुझे चाहिए प्यार, मैं भी किसी का जो है किसी के साथ रोमांटिक हो जाऊँ। अगर आप ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये वो थर्ड पार्टी नहीं है जिनके साथ आप ऑलरेडी सिचुएशन में थे।
ये कोई न्यू व्यक्ति है, ये किसी न्यू व्यक्ति से चैट कर रहे हैं, ठीक है, समबडी न्यू जिनसे ये बात कर रहे हैं, और ये अभी कुछ टाइम पहले ही एंटर हुआ है। अभी समझो, आप समझ लो हार्डली इसको 1 हफ्ता ही हुआ होगा। 1 हफ्ते से इनसे बातचीत बहुत चल रही है, चैटिंग एनर्जी ज्यादा है, चैटिंग है, बहुत ज्यादा चैटिंग है, एक कम्युनिकेशन है। कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, आपके पार्टनर कुछ ओपन बातें भी कर रही है, ठीक है, ये एनर्जी समझो। मतलब जो कनेक्शन बैठा है ना, वो टेम्पररी कनेक्शन ज्यादा दिख रहा है, जिससे बातचीत कर रहे हैं वो टेम्पररी है, स्त्री है पुरुष है मायने अगेन नहीं रखता, बट वो अपनी लाइफ में एक रोमांटिक एनर्जी को रिक्रिएट कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में फिर से स्पाइस आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चीटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हो, डिसीट, चीटिंग, यहाँ पे देख सकते हो, आप यहीं बैठे हो लेकिन ये व्यक्ति आपको नहीं देख रहे हैं। आप एक्चुअली एक और चीज देखो, यहाँ पर देखो, मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, एक मैरिज की स्कूटर है एक्चुअली। अगर देखो तो सामने वाले ने ना बहुत सूट कोट पहना हुआ है, और पीछे देखो वो जो जिसकी शादी हुई है उसको पीछे छोड़ दिया गया है, जिसकी शादी हुई है उसको पीछे छोड़ दिया, वो गाउन पहनी हुई है, व्हाइट नजर आ रही है आपको, उसको पीछे उतार दिया गया है। यहाँ पे कोई और ही पर्सन बैठा हुआ है, ये कोई नया पर्सन है, यू कैन सी दैट क्लियरली। देखो, मैं आप में से कुछ लोगों को क्या लगता है ना कि दीदी बता रही है ये ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कई बार आपको देखने से आइडिया लगेगा कि देखो यहाँ पर जो है ये गाउन पहनी हुई जो लड़की है, ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में जो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, ये व्यक्ति ने उस इंसान को स्कूटर से उतार दिया है, कोई नया व्यक्ति इस स्कूटर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस इंसान की एनर्जी में आपकी तरफ इस वक्त ध्यान की एनर्जी नहीं दिख रही है, आप कुड़कुड़ कड़कड़ कुड़कुड़ ये सब चीजें कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं आपसे इतना वो इंटरेस्ट की एनर्जी नहीं है। देखो, बात बहुत कड़वी है लेकिन सत्य है, ये इंसान इस वक्त आपसे जो है इतना इंटरेस्ट देखते हुए, इतना ज्यादा आपके लिए लव देखते हुए नजर नहीं आ रहे। इनके मन में ऐसा है कि यार इसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसको ऑल टाइम प्रूफ करो मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, मैं क्यों प्रूफ करूँ इस इंसान को, मैं क्यों प्रूफ करूँ इस इंसान को कि मैं क्या हूँ। इसको जो सोचना है जाके सोचे। आउटकम में मुझे क्लियरली हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, आपका दिल टूट रहा है, कारण आप खुद को पसंद नहीं करते तो कोई और आपसे क्यों प्यार करेगा। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है, दिखाते कुछ हो कुछ और, दिखते आप बहुत ऐसे हो कि आई लव माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम दिस एंड दैट, आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, बट आप नहीं हो, कुछ भी नहीं हो आप। देखो, आप दिखाने के अलग हो, करने के कुछ और। अंदर से आप अभी भी चोट खाए हुए एक पर्सन हो जो दिल से वेट कर रहा है उस व्यक्ति का, जो प्यार चाहता है इस इंसान से, लेकिन वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रिटेंड कर रहे हैं कि आई लव माई सेल्फ। अपने दिल पे हाथ रख के खुद ही पूछो कि आप खुद को पहले की तरह प्यार कर पाते हो, आप पहले की तरह खुद को देख पाते हो, आप में वो सुंदरता, एक होता है ना कि एक सच्चाई बोलूं, जब हम बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव अंदर से फील करते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यस आई लव माई सेल्फ वाली जेन्युइनली आ जाती है ना, तब पता है ऐसा लगता है कि खुद ही के साथ ना एक अफेयर कर ले, खुद के साथ ही एक अफेयर हो जाए, खुद को एक गिफ्ट दे दे, खुद के साथ ही कुछ कर ले, तो वो वाली एनर्जी आ जाती है। डू यू फील दैट एक्साइटमेंट? आपको अपने लिए कोई ऐसी फीलिंग आती है? आप बोलोगे, खुद सच्चाई होगी ना तो आप बोलोगे नहीं दीदी अब पहली वाली बात फील ही नहीं होती पहले जैसा कुछ। क्योंकि एक बात बताऊं, आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जिंदा दिखते हो पर जिंदा हो नहीं, कब के मर चुके हो। दिखाते हो मैं जिंदा हूं, पर दिखाने से आप जिंदगी में थोड़ी ना आ जाओगे। प्रिटेंड कर रहे हो, पिछले कुछ लंबे टाइम से सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि आई एम हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, बट हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आपकी एनर्जी में बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी, आप बहुत नाराज हो अपने पार्टनर से, बहुत ज्यादा हर्ट हो। आप मुझे बोलोगे नहीं दीदी मैं तो नाराज नहीं, आप हर्ट हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो इनसे। बताऊं क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि ये व्यक्ति आए और आप थोड़ा सा नखरा करें, आप थोड़ा सा इनको अपने पीछे भगाएं और फिर जाके माने। आप इनसे बात तो करेंगे लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये आपको मनाए। आप लव देने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप मनवाने में इंटरेस्टेड ज्यादा है। आप चाह रहे कि वो थोड़े मिन्नतें करें, तो यहाँ पर ना इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है, ठीक है, इस कनेक्शन में। इसलिए वो वाइब्रेशन बन नहीं रही है, आपकी वो वाइब्रेशन सेट नहीं हो रही है। आपकी एनर्जी में आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, पर जब बारी आती है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इंसान मुझे मनाए, वो इंसान मेरे को कन्विंस करे कि मैं अब उसको धोखा नहीं दूंगा, मतलब मैं अब तेरे साथ ही रहूंगा। चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्स्टेकल क्या है? आप चाहते हो एक स्टेबिलिटी, आप चाहते हो इस इंसान के साथ हैप्पीनेस, एक स्टेबल लाइफ, वो आपको मिल नहीं रही है, तो इसकी वजह से आप बहुत लो फील करते हो। आप इसकी वजह से ना, देखो यहाँ पर सिंपल सा एक एनर्जी दिखाते हो, ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है, यू कैन सी दैट फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप मैरिज चाहते हो इस इंसान के साथ, आप स्टेबल लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप समाज में इनके साथ एक बेहतरीन जीवन जिए, समाज में इनके साथ आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए,
या आपको ये अपना ले पूरी तरह से, पूरा प्यार दें, आपके लिए समर्पित हो जाएं, लेकिन ये वो करने की जगह आपके साथ कुछ विपरीत ही कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल में है। ये आपका डिजायर है, ये आपका ड्रीम है जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, देखो ये आप दोनों का स्टेट ऑफ माइंड दिखा रही हो। आपके ड्रीम्स में आप उनके साथ शादी कर रहे हो, आप उनको सोच रहे हो लव है, बट इनके ड्रीम्स में यार रोज की कुड़कुड़ किड़किड़ कौन सा है, बहुत परेशान कर देंगे। ये सामने वाला वैसे भी समझेगा नहीं, इरिटेट कर देगा, और इतना मेरे को टाइम नहीं है, इट्स बेटर कि मैं किसी नए के साथ चले जाऊं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरा ध्यान उस हिसाब पे नहीं है, उस इंसान पे नहीं है, और मैं जो है बहुत बिजी हूँ, और मेरे को जो है अभी बहुत ज़्यादा काम करना है, मैं तो बहुत काम में बिजी रहूंगा, और बाहर नहीं निकल रहे। आइसोलेशन दे दिए अपने आप को, आइसोलेशन ले लिए आपने बहुत ज़्यादा। इनफैक्चुएशन की एनर्जी जो दिख रही है वो आपके पार्टनर की दिख रही है। आपके पार्टनर किसी और की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, बैलेंस नहीं हो रही है, एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है। ये व्यक्ति मस्त मौला अपनी जिंदगी में खुश है, बट आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे अपने अंदर। ऑब्स्टेकल्स क्या है, नए डोर ओपन नहीं हो रही है, ऑब्स्टेकल की एनर्जी में है, न्यू डोर आप ओपन नहीं करते। प्यार बहुत ज्यादा है आपके अंदर, अनकंडीशनल लव आपने रखा हुआ है। अब क्या करने की जरूरत है, जो टाइम फॉर एक्शन है वो क्या है, वो आपके पार्टनर का एक्शन नहीं है, वो एक्शन ये है कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही मजबूत कदम उठाने, जिससे आप ना सिर्फ इस इंसान को वापस पाएं, बल्कि खुद से वापस कनेक्ट कर जाएं, दोबारा वो वाली हंसी, वो अंदर वाली हैप्पीनेस फील कर सकें जो आपने अभी इतने टाइम में नहीं फील की। दोबारा से प्यार कर सकें, जरूर नहीं इसी इंसान से, किसी भी इंसान से दोबारा भरोसा कर सकें, और वो अब आपको करने के लिए एक्शन लेना हो। कंफ्यूजन है दीदी, कैसे करें, समझ नहीं आता, बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन करो, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है ओवरऑल आउटकम अभी की स्थिति में क्या दिख रहा है, अभी की स्थिति दिखा रहा है कि तुम्हारा आउटकम हार्ट ब्रेकिंग है, हार्ट ब्रेकिंग है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ना किसी और को अपनी जिंदगी में आने दोगे, ना ये व्यक्ति आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे नहीं आ पा रहे, आप वो बन ही नहीं पा रहे जो आपको बहुत पहले बनना था। इंटेंशन क्या है पार्टनर का, पार्टनर चाहता है आप उसके साथ खुशी से रहो, कोई चूचा नहीं करो, आप खुद को बदल दो, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप अपने बर्ताव को बदल दें। एनर्जी में डेविल आया है, डेविल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लस्ट को, लस्ट चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, अपना मतलब चाहिए, लालच चाहिए, बट वो सब एफर्ट्स नहीं डालनी जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर क्लियरली ये एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। लेट्स सी, लास्टली हम लोग एडवाइस देख लेंगे। यूनिवर्स एडवाइस बताएं, एडवाइस, यूनिवर्स मुझे एडवाइस दे। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए एडवाइस में आया है 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स इज सेइंग लेट इट गो, जाने दो उस इंसान को जो तुम्हारी कदर ना करे। उस इंसान की कदर आखिर कब तक तुम्हें करनी है, तुम उस इंसान को इज्जत देते जा रहे हो, उसके लिए लव में वेट कर रहे हो, उसके अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते कि कहीं में चीटिंग हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा उसके साथ, बट वो व्यक्ति आपके लिए नहीं रुका है ना, वो व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है। बट दीदी ये तो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें तो कुछ और होना था, कहानी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, बहुत कुछ अलग होना चाहिए था, तो मेरे साथ इनजस्टिस क्यों हुआ, मेरे साथ अन्याय हो गया, भगवान ने तो चीजें गलत कर दी मेरे साथ दीदी, ये तो बहुत रॉन्ग हो रहा है, और ये तो किसी को डेट भी कर रहे हैं, मैं तो अभी तक आगे नहीं बढ़ी, मैं तो आगे नहीं बढ़ा, इतने साल हो गए, मेरी रिलेशनशिप दूसरी भी जो है वो वर्किंग नहीं है, मेरी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरी मैरिज में इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे, आई एम नॉट हैप्पी, मैं हस्बैंड के वाइफ के साथ हैप्पी नहीं हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ हैप्पी नहीं हूँ, बहुत से इश्यूज है दीदी, मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा हूँ, ये तो हैप्पी है दीदी, ये तो इनजस्टिस हो गया, मन में यही चलता है ना आपके। तो मैं खुद बोल रही हूँ यस आपके साथ इनजस्टिस हुआ, पर ये किसने किया है, आपने खुद ने किया है। नहीं मान रहे हो ना, क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि सत्य का सामना करना मुश्किल है आपके लिए, आप फेस नहीं करते अपने आप में, आपको फेस करने में मुश्किल होती है, आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं आ रही कोई भी चीज की, आपको रियलाइजेशन नहीं आ रही कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, चीजें क्यों हो रही है, समझने की जरूरत है। हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी का ये आउटकम नहीं होता है मेरी जान, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, उसका एक्सपीरियंस लेवल ही बहुत कमाल का होता है। आपको पता है मैंने बहुत बड़े बड़े फॉरेनर्स हैं
जिन लोगों को पता है, लोग अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते हैं कि यार ये इंसान एक बार मुझसे बात कर ले। मैं फेक नहीं रही हूँ, सच में बता रही हूँ। मैंने एक ऐसे लोगों से बात करी है ना इस कनेक्शन में आने के बाद, कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों ने मुझे आकर सजेशन दिए थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, कि मेरे को बहुत मज़े आए थे। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने बोला वाओ! ये तो बहुत मतलब एकदम अलग ही लेवल ऑफ कनेक्शन होते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न जो वर्कशॉप्स में मैं ला रही हूँ, वो आप लोगों के लिए मेरे सालों का ज्ञान होगा जो आपको मिलेगा। यू मस्ट जॉइन इट, एंड उससे आपके बहुत सारे क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। और ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर जिसने भी सेशंस अटेंड किए थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे सबको। इस साल आप ट्राई करो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा इससे काफ़ी ज़्यादा। ये जो आपके साथ हो रहा है ना, जो इनजस्टिस, वो आप उसे चेंज कर सकते हो। आपका आउटकम बदल सकता है इस रिलेशनशिप में। यू कैन डिजर्व दिस, यू कैन अचीव दिस। आप इसको ले सकते हो, आप अपनी लाइफ में ला सकते हो इस चीज़ को। ठीक है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।